नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो बच्चों, टॉपिक हमारा चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें आज अपनी हेडिंग है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। अब बात आती है, सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, बट अगर असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना हो तब भी आपको क्या करना है, जो रूल जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए, ठीक उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं रूल्स को आपको रिवर्स कर देना है। आपका असर्टिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। सर क्लास में होने वाला क्या है, हम करने वाले क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक लेके बैठे, नोट्स बनाते रहें साथ साथ, ताकि बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी हो। तो आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और इंजॉय भी किया होगा। कॉन्सेप्ट मैं आप सभी के सामने लिख लेता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा जरा। सबसे पहले कॉपी में डालो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, हेडिंग डालोगे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। देखो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है, देखो यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यदि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या फिर हाउ से शुरू हो, इससे बच्चों व्हाट या हाउ से शुरू हो और इनके बाद कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन आए तो असर्टिव बनाते समय सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। किससे? सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ये हो गई पहली बात। और एडजेक्टिव के पहले वेरी तथा नाउन के पहले ग्रेट का प्रयोग करते हैं। इसका ग्रेट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप अपनी नोटबुक में कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। देखिए सर क्या लिखा है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है और व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन आता है या फिर कोई एडजेक्टिव आता है, तो हम जब इस प्रकार के सेंटेंसेस का असर्टिव में चेंज करने जाएंगे तो सबसे पहले बात आती है कि सर सेंटेंस हम लोग सब्जेक्ट से बनाएंगे, और अगर एडजेक्टिव आ रहा है व्हाट या हाउ के बाद में तो हम लोग वेरी का प्रयोग करेंगे, और नाउन आ रहा है तो सर ग्रेट का प्रयोग करेंगे। ये इतनी सी बात है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि सर सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे कैसे। कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, बात आती है आपकी इसको समझने के लिए। तो एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने लिखे दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है आपका व्हाट ए फॉल। क्या है? व्हाट ए फॉल। और सभी जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। क्या लगता है? मार्क या तो अंत में लगेगा, या फिर कोई अगर एक्सक्लेमेशन वर्ड है तो फिर उस एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगेगा। ठीक है, ये हो गया, लिखा है व्हाट ए फॉल। अब इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। देखिए कैसे चेंज होगा। सबसे पहली बात आपको बताई गई कि सर अगर व्हाट या हाउ से चालू हो रहा हो तो सेंटेंस जब असर्टिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। किससे? सब्जेक्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग अपना एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है इट, उसका प्रयोग करेंगे। ये हम लगा देंगे इट इज। लग गया इतना, इट इज। अब अच्छा बताओ, व्हाट के बाद ये आर्टिकल लगा है, इस आर्टिकल के बाद ये क्या लिखा है? ये लिखा है नाउन। तो सर जब नाउन आता है
तो नाउन के पहले हमको उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव देना होता है। तो नाउन के पहले हम लोग लगा देंगे ग्रेट, तो बन जाएगा इट इज ए ग्रेट फॉल। क्या बन जाएगा? इट इज ए ग्रेट फॉल। सेंटेंस आपका बन गया असर्टिव। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ फियरफुल द स्नेक इज। सेंटेंस लिखा है हाउ फियरफुल द स्नेक इज। लास्ट में लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम बच्चों क्या करेगा? सब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है द स्नेक, और उसके बाद वर्ब लगी है इज। क्या लगी है? इज लगी है। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको सबसे पहले हम उठाएंगे द स्नेक, ये बन जाएगा द स्नेक, इसके बाद वर्ब लगा देंगे इज। अब देखो बच्चों, अब हाउ के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? फियरफुल, और फियरफुल अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सर एडजेक्टिव के पहले हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं। किसका? वेरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम फियरफुल के पहले लगा देंगे वेरी, ये बन जाएगा द स्नेक इज वेरी फियरफुल। क्या हो जाएगा? वेरी फियरफुल। और ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया असर्टिव। तो पहला कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है। हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की तरफ। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग बनाओ सभी लोग अपनी नोटबुक में। सर कॉन्सेप्ट नंबर बनेगा आपका सेकंड। कौन सा बनेगा? सेकंड। देखो सेकंड नंबर क्या कहता है? सेकंड नंबर कहता है यदि दिए गए सेंटेंस में, यदि दिए गए सेंटेंस में ओ इफ तथा उड आए। क्या है? उड आए। तो असर्टिव बनाते समय, तो असर्टिव बनाते समय सेंटेंस में विस का प्रयोग कर देते हैं। किसका बच्चों? विस का। विस का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है और इस प्रकार के आपको सेंटेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्या करते हैं? एग्जाम्पल की तरफ, है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है, पहला सेंटेंस लिखा है इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। ये आपका एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है भाई, देखो ये सेंटेंस किससे प्रारंभ हुआ है? ओ इफ तथा उड, इनमें से किसी एक से, किसी से भी क्या हो सेंटेंस आपका प्रारंभ हो, तो क्या करते हो? विस का प्रयोग करते हो। क्या करते हो? विस का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो इफ ओनली, देखो यहाँ पर इफ लिखा है, इफ से प्रारंभ हो गया, तो आप इस इफ को रिमूव करके, इस इफ को रिमूव करके क्या यहाँ पर लगाओगे? यहाँ पर लगाओगे आई विश। आई विश। अब इस सेंटेंस को सर इससे जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि ये देखो सेंटेंस बन गया आई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये विश आपकी क्या हो गई? वर्ब। आई विश मेरी इच्छा है, आई विश दैट, या फिर इसी को बोलते हो काश, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। इसी को काश भी बोला जाता है ना। तो ये बना लोगे आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। सी माई मदर नाउ, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया फाइनल। अब चलते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर दूसरी तरफ, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ओह दैट, ओ दैट आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड। ये आपका सेंटेंस लिखा है, इसको हमें बनाना है
क्या असर्टिव, यहाँ पे लिखा है ओ, ओ दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं क्या होता, पक्षी होता। तो इसको जब असर्टिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे सर, ओ को हटा देते हैं, आई विश लगाते हैं, ये लगा दोगे आई विश, दैट पहले से लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही दैट छाप दोगे, आई विश दैट आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड लास्ट में लगा दोगे फुल स्टॉप, और सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा असर्टिव में। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। सर कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड क्या कहता है, यदि दिया दिया गया सेंटेंस या फिर दिए गए सेंटेंस में ओ, इफ, ओ या फिर वुड आ रहा हो, यानी इन शब्दों से आपका सेंटेंस प्रारंभ हो रहा हो, तो असर्टिव आप कैसे बनाते हो, विश के द्वारा बनाते हो, किसके द्वारा, विश के द्वारा बनाते हो, विश का प्रयोग करके बनाते हो। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट, सॉरी ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। अब हम लोग आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की तरफ। तो लिख लो भाई अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, कॉन्सेप्ट नंबर तीन, और देखिए कॉन्सेप्ट नंबर तीन क्या कहता है। देखो, यदि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, लिखो, यदि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यदि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलास आ रहा हो, क्या आ रहा हो, एलास, या फिर हुर्रा, या फिर ब्रेवो, ये तीनों में कोई भी आ रहा हो, तो देखिए हम लोग असर्टिव बनाते समय एलास को बदल देते हैं इट इज सैड में, किसमें, इट इज सैड, और आगे दैट लगा के कंजक्शन को, सॉरी दैट कंजक्शन आगे सेंटेंस को जोड़ देंगे। हुर्रा आ रहा हो तो ये लगा देंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, क्या बदल देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अगर ब्रेवो आ रहा है तो लगा देंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग असर्टिव बनाते हैं, किसमें, असर्टिव में बनाते हैं। तो चलिए बच्चों लेते हैं एग्जाम्पल, और इन तीनों को हम लोग एक एक एग्जाम्पल की मदद से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो इनको मैं अभी रफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको लर्न हो गया होगा सर एलास को इट इज सैड में, हुर्रा को इट इज अ मैटर ऑफ जॉय में, और ब्रेवो को इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज में चेंज करते हैं, किसमें, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज में। देखिए सेंटेंस लिखा है एलास, पहला सेंटेंस लिखा है एलास सी डाइड सो यंग, सी डाइड सो यंग, सी डाइड सो यंग, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लिखा है हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। और थर्ड नंबर लिखा है ब्रेवो, ब्रेवो, और आगे सेंटेंस लिखा है यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। ठीक है भाई, ये आपके सेंटेंस है, तीन सेंटेंस। अब आइए इन तीनों सेंटेंसेस को हम लोग बारी बारी से चेंज करते हैं, क्या करते हैं, बारी बारी से चेंज करते हैं। तो पहला सेंटेंस चेंज करते हैं, देखो असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस क्या बनेगा, पहला सेंटेंस बनेगा, लिखा है एलास, एलास को बदलते हैं इट इज सैड में, तो बता दोगे इट इज सैड, और फिर कंजक्शन लगा दोगे दैट। अब जो लिखा है वैसे लिख दोगे, इट इज सैड दैट सी डाइड सो यंग, सो यंग, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस कहता है हुर्रा वी वॉन द मैच, और हुर्रा को हम लोग चेंज करते थे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय में, तो बना दोगे इट इज ए
मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, फिर जैसे लिखा सेंटेंस वैसे लिख दोगे, वी वॉन द मैच। क्या लिख दोगे सर? वी वॉन द मैच। सेंटेंस आपका फाइनली रेडी हो गया असर्टिव सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा है ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो यू हैव डन वेल, कह रहा है यू हैव डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अभी आपको हमने बताया है जस्ट 1 मिनट पहले कि ब्रेवो बदलते हो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज में। तो पहले बदल दो इसको, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल, जैसे लिखा है ठीक उसी प्रकार से उतार दोगे, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। ये आपके बच्चों कंसेप्ट हो गए सारे के सारे कौन से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के। अब अगर हमको कोई भी असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना होगा तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो बस इतने ही आपके कॉन्सेप्ट थे इसमें, मेन मेजर जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे इस क्लास में मैंने आप सभी को कंप्लीट करा दिए। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे आपके जो एग्जाम्पल्स दिए गए वो भी आपके क्लियर हो गए। यदि किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।